हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपकी सिलाई मशीन, छोटी मशीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी छोटी सिलाई मशीन नीचे से धागा तोड़ रही है, ध्यान रखें बॉबिन केस से कभी कभी क्या होता है, बॉबिन केस में इतना धागा ढील कर और काट देती है धागा। आपने नोटिस किया होगा और बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आई होगी। बॉबिन केस में अगर हमारी धागा इकट्ठा कर देती है मशीन, या फिर सिलाई नीचे की खिंची खिंची आती है, ऊपर दानेदार सिलाई आती है, सारा कुछ बॉबिन केस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हमने बॉबिन केस की रिपेयरिंग अच्छे से करना जानते हैं तो हम समझ लो हमारी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। ऊपर की सिलाई खराब नहीं आएगी, बॉबिन केस में धागा नहीं फंसेगा, नीचे गुच्छा गुच्छा सा नहीं होगा और नीचे सिलाई इकट्ठी नहीं करेगी और बॉबिन केस एकदम घूम जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉबिन केस के अंदर धागा फंस जाता है, फिर ऊपर धागा तोड़ देती है मशीन। तो धागा तोड़ने की समस्या नीचे से अगर है तो वो भी खत्म हो जाएगी इस बॉबिन केस की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम बताते हैं कि बॉबिन केस की रिपेयरिंग कैसे करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बस आप लोगों से अनुरोध है, अगर कोई मशीन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है तो हमें जरूर करें, तो हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। जो सबसे पहली और जो सबसे खास प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी ऊपर की सिलाई दानेदार देना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चलाकर दिखाते हैं कि ऊपर की सिलाई दानेदार कब आती है और क्यों आती है। तो चलिए आपके लिए चलिए पास से थोड़ा दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके की सिलाई चलती है हमारी मशीन में। तो चलिए देखें, ध्यान से देखें थोड़ा। तो कुछ इस तरीके की सिलाई हमारी मशीन देती है। देख सकते हैं ये हमारी सिलाई दानेदार आ रही है और ये हमारी बॉबिन केस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है कि हम लोग बॉबिन केस को, तो फ्रेंड्स तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर की सिलाई देखनी। क्या होता है कि कभी कभी ऊपर की सिलाई खराब होने से नीचे का धागा ऊपर एक्स्ट्रा आने लगता है, क्योंकि ऊपर का धागा टाइट होगा और नीचे का धागा लूज होगा। तो ऊपर वाला धागा है वो नीचे वाले धागे को ऊपर खींच लेगा, जैसे कि यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। देखने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से हमें ऊपर भी चेक करना है और नीचे भी चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉबिन केस को चेक कर लेना है। ठीक है, बॉबिन केस को इस तरीके से निकाल लें। बॉबिन केस हमारा इस तरीके से निकलेगा, ये वाला बॉबिन केस होता है। तो इसे यहाँ से निकालें इस तरीके से और निकाल के और चेक करके देखें बॉबिन केस का धागा ढीला तो नहीं है। क्या होता है, बॉबिन केस का धागा ढीला हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए बॉबिन केस का धागा ढीला है या नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन चलिए बॉबिन केस को रिपेयर कैसे करें। अगर बॉबिन केस हमारा टाइट करने पर, ठीक है, टाइट करने पर भी, इस तरीके से टाइट करने पर भी हमारा धागा ढीला ही दे, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से पेंच को खोल लेना है। सबसे पहले आप पेंच को खोल लें इस तरीके से। बॉबिन केस की प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। कभी भी बॉबिन केस हमारा ढीला नहीं होगा और हमेशा हमेशा टाइट बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये पेंच आपने खोल लिया। क्या होता है बॉबिन केस में यहाँ पर स्क्रैच से पड़ जाते हैं, ठीक, शायद निशान आपको दिख रहा हो, हल्का सा दिख रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है इसलिए इसमें स्क्रैच कम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी मशीन यहाँ से जब धागा निकलता है तो वो ढीला हो जाता है। टाइट कितना भी पत्ती को टाइट कर देंगे, क्योंकि गड्ढा बन गया, तो इसमें गड्ढे से धागा आराम से अच्छे से क्रॉस होता रहेगा, चाहे ऊपर कितना भी उसके दबाव पड़ता रहे। तो हम इसी गड्ढे को ख़त्म करेंगे, या फिर आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमने इस तरीके से पत्ती को निकाला, पत्ती निकाल के और इस तरीके से क्या करना, आपको पत्ती को थोड़ा सा इस तरीके से दबा लेना। ठीक, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा हल्का सा मोड़ लेना, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं मोड़ना नहीं, मतलब थोड़ा दबाकर थोड़ा इसे तिरछा कर लेना है, जो कि जब हम पत्ती कसें तो फिर ये थोड़ा टाइट बना रहे। तो इसे इस तरीके से दबाने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसे वैसे ही कस लेना है। ठीक है, और एक काम और कर लें, अगर हो सके तो आपको क्या करना है, पेंच कस से ले लें, पेंच कस लेके और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो स्क्रैच बने हुए हैं उसे इस तरीके से अगर खुरच लेंगे, ये साफ में दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से अगर आप इसे खुरच लेंगे तो क्या होगा कि जो इसमें निशान आ जाते हैं वो निशान खत्म हो जाएंगे और हमारी बॉबिन केस एकदम सही चलने लगेगी। तो चलिए, एक तो ये इस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आते हैं कि हमारी बॉबिन केस टाइट हुई या नहीं हुई। तो थोड़ा पेंच को सही से भाई लगाएं, पेंच अगर खो गया तो सभी फिर तो प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। तो चलिए हमने इसे कस दिया, अब टाइट कर लें अपने हाथों से, या पेंच कस अगर आपके पास है पेंच कस से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे तो टाइट कर लिया। अब ये बॉबिन केस कैसे चेक करेंगे कि हमारा टाइट है या नहीं है। अभी तो ढीला है, क्योंकि इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। ठीक, तो अभी तो ढीला है, तो अभी और इसे टाइट कर लेते हैं इस तरीके से। या फिर आपको एक और जुगाड़ बताते हैं, वो भी ध्यान में रखें।
क्योंकि दोनों जुगाड़ें हमेशा काम आएंगी आपकी। अगर आपका बॉबिन केस ढीला है, इस तरीके से ढीला है, और तो फिर आप इसके पेंच को पहले ढीला कर लें। ठीक है, पेंच को ढीला करने के बाद, पेंच को ढीला कर लें मतलब जितना हो सके उतना ढीला करें। ऐसा ना करें कि बिल्कुल निकल के बाहर हो जाए पत्ती, बस इतनी नहीं, थोड़ा वो ढीला तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे करके सपोर्ट करनी है बॉबिन केस को, इस तरीके से सपोर्ट देनी है। ठीक है, सपोर्ट देने के बाद जो इसके अंदर जो लकीर सी बन जाती है गड्ढा नुमा, उसे इस तरीके से ठोकेंगे ऊपर से, क्योंकि पीछे से सपोर्ट दी हमने, और इस तरीके से जब ठोकेंगे तो जो बीच का गड्ढा होगा वो हमारा बैठ जाएगा। ठीक है, यानी पचक जाएगा। इस तरीके से पचकने के बाद फिर आप पेंच को कस लें। ठीक है, ध्यान रखें, इसीलिए हमने पेंच को खोला है कि अगर बाद में पहले टाइट पेंच पर ही अगर हम इस पत्ती को ठोक देंगे तो पत्ती हमारी उचक जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसे ढीला करने के बाद ही पत्ती में ठोक मारी, और उसके बाद हम इसे टाइट कर देंगे, तो हमारा ये बॉबिन केस है एकदम ठीक हो जाएगा, और फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से चलाने पर फिर हमारी बॉबिन केस एकदम सही हो गई। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखें, क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉबिन केस कभी कभी क्या होता है, इतना कहीं इतना धागा काट देगी, कहीं इतना धागा काट देगी, कहीं यहाँ पर धागा काट देगी, कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसकी पत्ती को, ठीक है, इसकी पत्ती को उचकाकर, ध्यान रखें, इस पत्ती को उचकाकर, और ये वाला धागा है इस साइड नीचे निकालना है। ठीक है, इस साइड नीचे निकाल कर और फिर आराम से चला सकते हैं आपकी, और थोड़ा टाइट कर लेंगे यहाँ से, तो ये है, फिर ये हमारी मशीन एकदम बढ़िया चलेगी। कभी धागा तो काटने की प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं, और ये बार बार यहाँ घूम कर और यहाँ फंस जाता है धागा, वो भी नहीं फंसेगा कभी भी। और एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप इसमें कागज़ का टुकड़ा या फिर कागज़ का टुकड़ा, देख सकते हैं हमने इसमें कागज़ का टुकड़ा क्यों डाला है, क्या होता है कि कभी-कभी जो ये बॉबिन होती है अकस्मात तेज़ी से घूमकर और इसमें धागा फाँस लेती है अंदर, तो आपको कागज़ का टुकड़ा काटकर गोल-गोल डाल लेना है, या फिर आपको बकरम, ध्यान रखें, जो बकरम हम सूट के गले में डालते हैं उस बकरम को इसमें डालकर और गोल-गोल काट के और बीच में छेद करके डाल देंगे। ठीक, तो ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फिर हमें कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बॉबिन केस हमारा हमेशा ठीक चलेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये तो जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम सिलाई करके दिखाते हैं अब। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, अब हमारी सिलाई बिल्कुल मशीन सही देगी। बस अगर आपकी ऊपर की सिलाई खराब आए तो नीचे का टाइट करना है, और नीचे की सिलाई खराब आए तो ऊपर का टाइट करना है, बस और कुछ नहीं है। और सारा कुछ यही गेम होता है, और यही सिलाई मशीन में यही सिस्टम होता है, और कुछ नया नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। देख सकते हैं ऊपर की सिलाई एकदम ओके है, नीचे की सिलाई भी एकदम ओके है, ना ऊपर प्रॉब्लम है ना नीचे प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आए तो बस, अगर नीचे अगर दाने अगर आपको लग रहे हैं तो आप थोड़ा हल्का सा मामूली सा इस तरीके से टाइट कर लें। तो चलिए, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। जिन भाई बहनों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई मशीन से संबंधित प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, और आप कहाँ से हैं हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।